बीजेपी को संज्ञान में लेना चाहिए कि आज वेस्ट बंगाल में ऐसे हालात एक बार हुआ, कितनी गाड़ियां जलाई गई, कितनी हिंदू मारे गए। क्या ये संज्ञान लिया केंद्र सरकार ने? उसको तो वोट चाहिए। हिंदू जो मारे जा रहे हैं उस पर कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। वहाँ लोकल रहने वाले मुसलमान वो नहीं लड़ रहे हैं, ये बाहर से बुलाए जाते हैं, क्राइम करके पत्थर मार के घर जला के वो निकल जाते हैं। वहाँ पे हिंसा करवाने का एक ही जन ठिका ले रखी है, वो है ममता दीदी, और कोई नहीं करवा रहा है। अच्छा। वो अपने सपोर्टर को बस यही कह रहे हैं कि जाओ भाई आग लगाओ, जितना जलाना है दुकान जलाओ, हम देख लेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो रहा है। तब से वहाँ पे ममता दीदी का गवर्नमेंट है ना, ये जब से ये वहाँ के हिंदू समझने वाले नहीं हैं। और मेरे हिसाब से रोहिंग्या वोटर यहाँ पे इतना बनाए जा चुके हैं कि ममता दीदी उन्हीं की वजह से जीतती आ रही है हमेशा। हिंदू वोटर से उन्हें फर्क ही ना पड़ रहा है। सरकार ने बिल लाया, सरकार ने पास किया पार्लियामेंट में, आप सरकार से करो, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, जहाँ जाना है जाओ। वहाँ के हिंदू क्या कर रहे हैं? तुम्हें हिंदू को घर क्यों जला रहे हो, हिंदू का कार क्यों तोड़ रहे हो, हिंदू को क्यों मार रहे हो? न जाने कितने हिंदू को मार। सर, जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है, मुर्शिदाबाद में हुई है, 400 से ज़्यादा परिवार हिंदू पलायन करने में मजबूर होगी। कश्मीर वाले हालात और बंगाल के क्या कहना चाहिए? केंद्र सरकार की कमजोरी है। केंद्र सरकार की कमजोरी? बिल्कुल। इसके पहले जो है लोकसभा में भी यही हालात हुए, कितने हिंदू मारे गए। क्या ये संज्ञान लिया केंद्र सरकार ने? उसको तो वोट चाहिए। हिंदू जो मारे जा रहे हैं उस पर कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। वहाँ लोकल रहने वाले मुसलमान वो नहीं लड़ रहे हैं, ये बाहर से बुलाए जाते हैं, क्राइम करके पत्थर मार के घर जला के वो निकल जाते हैं। अच्छा, बाहर से बुलवाए जा रहे हैं? बिल्कुल 100%। तो बीजेपी जो हिंदू की बात करती है दिन रात राजनीति, बीजेपी हिंदू बीजेपी को संज्ञान में लेना चाहिए कि आज वेस्ट बंगाल में ऐसे हालात एक बार हुआ, कितनी गाड़ियां जलाई गई, कितनी हिंदू मारे गए। दोबारा फिर ये चीज़ें वक्त बोर्ड की बात रही। केंद्र सरकार पार्लियामेंट ने नया कानून बनाया, उसमें तो मंत्री लोग बैठ के यहाँ ये चीज़ यहाँ पे गलत है, सरकार बैठ के बात कर सकती है। आम पब्लिक को वहाँ टारगेट करने क्या मतलब हुआ? वहाँ अगर हिंदू मारे गए तो क्या वो वक्त बोर्ड में कोई परिवर्तन होगा? वो तो फॉलो कर दिए, कानून फॉलो कर दिए। मारे जा रहे हैं वहाँ हिंदू, ऐसा क्यों? तो केंद्र सरकार की कुछ नाकामयाबी और ममता बनर्जी की नाकामयाबी। एक चीफ मिनिस्टर अपने राज्य में चाहे ले तो परिंदा पर नहीं मार सकता। बताया जाता है कि ममता बनर्जी चाह ही रही है, शायद उनकी मंशा ये है कि बार बार बंगाल के अंदर हादसे होते हैं हिंदुओं के, क्योंकि बिहार के बाद जो है चुनाव वेस्ट बंगाल का है। वो समझ रही है कि अगर जो है यहाँ पे सरकार बना पाई बीजेपी तो हमारी वही हालत होगी जो उत्तर प्रदेश में मायावती की हुई। तो इसी वजह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मगर इसके बीच में सरकारों की राजनीति के बीच में जिस तरीके से आम जनता पिस रही है, तो उसको केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हिंदुओं के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? ममता बनर्जी से बात करना चाहिए कि तुम्हारे राज्य में हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं, और भी प्रदेश में हिंदू हैं क्यों नहीं मारे जा रहे हैं। वो मुसलमान हैं, उनके साथ और प्रदेशों में क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा है? नहीं, पार्लियामेंट में बन गया, उसके बावजूद उसको लेकर जो हिंसा हो रही है जिस तरीके से, ये कहाँ तक सही है? मान क्यों नहीं रहे लोग? सरासर गलत है। वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अच्छा। लगा देना चाहिए। नहीं, सीआरपी को उतार देना चाहिए, सीआरपीएफ को। बीएसएफ भी उतार दिया गया, वहाँ पे बीएसएफ की पोस्ट बीएसएफ को उतार दिया है, तब वहाँ की स्थिति अब अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या संदेश देना चाहेंगे बीजेपी सरकार को या फिर लोगों को? हिंदुओं को कहा जा रहा है कि हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार होता जा रहा है लगातार देश में। प्रदेश में हो रहा है, देश में नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, केवल वेस्ट बंगाल में। जिस तरीके से मुर्शिदाबाद बंगाल में हिंसा हुई, फिर से बार बार बंगाल में हिंसा होती है। कहा जाता है कि एक टाइम पे होता है कि चुनाव के लिए हिंसा हो, मगर बंगाल में तो राजनीतिक हिंसा होती है। हिंसा क्या कहना चाहेंगे बंगाल में हिंसा को लेकर? वहाँ पे हिंसा करवाने का एक ही जन ठिका ले रखी है, वो है ममता दीदी, और कोई नहीं करवा रहा है। अच्छा। वो अपने सपोर्टर को बस यही कह रहे हैं कि जाओ भाई आग लगाओ, जितना जलाना है दुकान जलाओ, हम देख लेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो रहा है। जितना जल्दी हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। क्यों? मैं वीडियो देखा हूँ सुबह जी न्यूज़ के तरफ से, मैं सुबह एक देख रहा था ऐसे ही
एक कपल जा रहे थे, उनको मार मार के वहाँ पे मार दिया गया है। बताइए, एक फास्ट फूड का हिंदू दुकान खोल रखा था, उनके दुकान में आग लगा दिया गया है और उनका पूरा दुकान जल गया है। वो रो रो के बस ये कह रहे कि हमारी क्या गलती थी, हम यहाँ पे कमा खा रहे थे, हमारी दुकान जला दी गई है। उनकी क्या गलती थी वहाँ पे, उनका दुकान जला दिया गया है। जितने भी कार वहाँ पे लगे हुए हैं, उनके कार पर बस ये देख के कार में आग लगा दिया जा रहा है, फोड़ दिया जा रहा है। क्यों? स्वास्तिक का चिन्ह लगा हुआ है, ओम बना हुआ है, शंकर भगवान का और बजरंगबली का मूर्ति लगा हुआ है। इसके वजह से कार में आग लगा दिया जा रहा है, शीशा फोड़ दिया जा रहा है और न जाने कितने घरों को आग लगा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उन इलाकों में रिपोर्टर का एंट्री बैन कर दिया गया है। एक यूट्यूबर का मैं वीडियो देख रहा था, नाम ध्यान में नहीं आ रहा, रील में देखा था। उस एरिया में किसी को पुलिस जाने नहीं दिया जा रहा है, रिपोर्टर को। बताओ क्या वहाँ पे हाल कर रखा है बंगाल। और हिंदुओं का क्यों अटैक कर रहा है, हिंदू वहाँ पे क्या कर रहे हैं? सरकार ने बिल लाया, सरकार ने पास किया पार्लियामेंट में, आप सरकार से करो, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, जहाँ जाना है जाओ। वहाँ के हिंदू क्या कर रहे हैं? तुम्हें हिंदू को घर क्यों जला रहे हो, हिंदू का कार क्यों तोड़ रहे हो, हिंदू को क्यों मार रहे हो? न जाने कितने हिंदू को मार दिए। सुबह सुबह देखा हूँ एक कपल को मार दिया गया है, ये बहुत गलत किया गया है। 400 से ज़्यादा हिंदू वहाँ से पलायन करने की स्थिति में आ गए। कश्मीर वाले हालात हो रहे हैं बंगाल के अंदर। भाई साहब, ये आज से स्थिति नहीं है, जब से वहाँ पे ममता दीदी का गवर्नमेंट है ना, ये जब से ये वहाँ के हिंदू समझने वाले नहीं हैं। और मेरे हिसाब से रोहिंग्या वोटर यहाँ पे इतना बनाए जा चुके हैं, इतना बनाए जा चुके हैं कि ममता दीदी उन्हीं की वजह से जीतती आ रही है हमेशा। हिंदू वोटर से उन्हें फर्क ही ना पड़ रहा है। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन जैसे यहाँ पे लगा है, वैसे ही लगा देना चाहिए। तो केंद्र सरकार लगा क्यों नहीं रही, क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हिंदुओं के ऊपर राजनीति कर रही है, सोच नहीं रही है बारे में। ये बहुत गलत कर रही है केंद्र सरकार। जितना जल्दी हो सके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, बहुत जल्द करना चाहिए। बहुत लोग मारे जा चुके हैं, बहुत लोगों का घर तोड़ा जा चुका है, बहुत लोगों का कार जलाया जा चुका है, बहुत लोग मारे जा चुके हैं। अब बंद करो यार, अब बहुत हुआ। अब हिंदू भाई, मैं तो कहूँगा कि अब तुम या तो तलवार उठा लो और यहाँ तो पलायन करना पड़ जाएगा, जैसे कश्मीर में हुए थे। और उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, शस्त्र उठा लो तुम। चुनाव के लिए ममता दी सिर्फ राजनीति करवा रही है बंगाल के अंदर। और मैं एक बात बताता हूँ, आप ये एक मुद्दा नहीं बताए हो, थालापति विजय एक्टर, वो उनका सेतुपति ने जी, वो भी वफ़ के खिलाफ गए हैं। थालापति भी, और हाँ जी, वो वफ़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, उनका खंडन कर रहे हैं कि मैं इनको नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानोगे आप? उसमें चेंजेस क्या आया है? बस वो लोगों को दिखाया न जा रहा है, जाहिल जानवर जितने इनके लोग हैं, अनपढ़, बस वही देख रहे हैं कि नहीं मानेंगे। नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? उसमें चेंज क्या हुआ है? चेंज यही तो हुआ है कि एक उसमें जिला का कलेक्टर रहेगा, एक गैर हिंदू रहेगा। क्या दिक्कत है तुम्हें? मंदिर में तो है नहीं और तुम्हारे मस्जिद में तो जा नहीं रहा है। आपके वहाँ पे बस शामिल रहेगा, जितने भी उनका बोर्ड है मेन जगह पे वहाँ पे रहेंगे। क्या महिला रहेगी? क्या दिक्कत है आपको? उससे दिक्कत क्या है? तुरंत अभी बोल देते कि लाल किला मेरा है, तो आप उनके कोर्ट में जाके और अपील कर सकते थे कि लाल किला है उनका या नहीं है। आप ये देखो, 1400 साल इनका धर्म है और 1500 से ज़्यादा पुराना मंदिर को वो कह रहे हैं कि वक्त का है। इंटीरियर हाउस अंबानी का कह रहे हैं कि ये मेरा है, वक्त का प्रॉपर्टी है। कैसे है भाई? कहाँ से आ गया? यही तो किया गया है कि अब आप कागज़ दिखाओ, जिस भी जगह पे बोल रहे हो कि ये मेरा है, लाल किला मेरा, तो कागज़ दिखाओ ना भाई। तुम्हारे पास कागज़ है तो तुम्हारा है, नहीं तो तुरंत कंडेम कर दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा कि ये तुम्हारा है। बस यही चेंजेस हुआ है और लोग नहीं समझ रहे, बस दंगा भड़काने के लिए। कहना चाहेंगे कि क्या लगा चाह रहे हैं, मांग क्या है, फिर क्या होना चाहिए इसके खिलाफ? जो सरकार लागू किया है पार्लियामेंट में, उसको मानना चाहिए। और नहीं मानते हो तो मैं सरकार कड़ी एक्शन ले और उनके खिलाफ जो नहीं मार रहे, दंगा भड़का रहे, तुरंत जाके जेल में डाले, उनके पास जितना जल्दी हो सके कार्रवाई करे और कुछ भी न करे। काल में इस तरह से हिंसा हो रही है, हिंदुओं के ऊपर लगातार भड़क रही है। 400 से ज़्यादा परिवार वहाँ खाली करने को हो गए हैं, हालात स्थिति पलायन की। क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा तो ये कहना है, जो पहले तो बांग्लादेशियों को है ना बाहर से, बंगाल से बाहर निकाल देना चाहिए। अच्छा। जो अभी हमने जाट मूवी देखी थी ना, उस मूवी में यही दिखाया गया था कि अपने लोग बाहर के लोगों को नागरिकता देकर और हमारे देश में ही दंगे करते हैं और साम्राज्य खड़ा करते हैं, फिर उसमें मार काट करते हैं। ये मुझे लगता है ये वही सीन चल रहा है जो उस मूवी में दिखाया था। और ये शायद किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि बंगाल में आधे से 20% लोग
बंगाल से आके बसे हुए हैं, बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी है। हाँ, और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और मेरे ख्याल से अगर लग भी गया ना हाँ। तो उसमें ममता को बेनिफिट है। अच्छा, पूछा क्यों? क्यों ममता जी को कैसे बेनिफिट होगा? क्योंकि वो तो आरोप ठोक देंगे कि मोदी जी की दबाव में जाके राष्ट्रपति शासन लगा है, हाँ, और उसमें फिर जो चुनाव आएगा उसमें फिर ममता जी जीत जाएंगी हाँ, विक्रम कार्ड के लिए। विस्टम कार्ड के लिए। उसमें बेनिफिट ममता का ही है। हाँ, और लेकिन अगर चुनाव तक ऐसे जिन लोगों ने जो दंगा करा है उनको, उनके फोटोग्राफी के तौर पर हाँ। उनको घर समेत, जैसे हमारे यूपी में बुलडोजर चल रहा है ऐसे ही उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा, बंगाल में भी बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, और चाहे वो राष्ट्रपति जी अनुमति दे, चाहे हाई कोर्ट दे या सुप्रीम कोर्ट दे, हाँ, कोई भी दे, लेकिन वहाँ बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। होना चाहिए। चलो, और अभी देख लो कि अभी शर्मा जी बोल लेते कि बेकार क्या ऐसे लोगों पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, वैसे लोगों पे, तो उनकी क्वालिटी कैसे छांटी जाएगी? जो कैमरे में आएगा वो उसी के ऊपर तो बुलडोजर होगा या उसी के ऊपर तो एक्शन होगा। जी। सिर्फ आप बग वोट के ऊपर बेमतलब किसी के घर को जला दो, आपको विरोध करना है शांति से करो, जी, पार्लियामेंट के बाहर आके बैठो, संसद के आगे बाहर आके बैठो, हिंसा ना करें मतलब। हिंसा ना करो। लेकिन इनों में तो हिंसा लिखी हुई है, अच्छा, इनकी में हिंसा लिखी हुई है। इनके में हिंसा लिखी हुई है। इनके में पढ़ाया जाता है कि हमारे मस्जिदें छीनी जा रही हैं, मदरसे छीने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात 2013 में मनमोहन सरकार को क्या पड़ी कि जो 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की नाम दे के चली गई, क्या वो गद्दार नहीं थी? क्या मनमोहन सिंह ने क्या ये कानून सही पास करा था? जब जो जैसी थी वो वैसी रहने देते, उसमें दिक्कत यानी कहाँ कुल थी? मिलाकर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए बंगाल के अंदर। मेरे हिसाब से राष्ट्रपति शासन नहीं होना चाहिए, और इस जो हिंसा में है उनको जड़ समेत, और उनके घर भी अगर आ रहे हैं आड़े में तो उनके घर भी तोड़ दिए जाए। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। और जो इस हिंसा में जिन्होंने मर्डर करे या घर जलाए उनको चाहे पैर में गोली मारे गवर्नमेंट, चाहे कहीं पे भी गोली मारे। क्योंकि भाई अगर तुम किसी व्यक्ति को अगर इतनी छोड़ दोगे, मैं ये चोरी कर रहा हूँ, अब मुझे फिर थाने में ले जाके छोड़ देंगे, तो मेरा तो सब यानी सख्त सजा देनी चाहिए। हाँ, तो ऐसे लोगों को ऐसे ही होना चाहिए जैसे हमारे यूपी में हो रहा है।